हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में हेक्टर प्लस के अलावा किसी और एसयूवी की मिडिल रो में कैप्टन सीट्स नहीं आती और इसी वजह से हेक्टर प्लस को टोयोटा इनोवा क्रिस्टा से कंपेयर कर सकते हैं जो एक एमपीवी है। अगर आप हेक्टर प्लस लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बजट और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इसका सबसे सूटेबल वेरिएंट चूज कर पाएंगे। हेक्टर प्लस के वेरिएंट्स एक्सप्लेन करने से पहले चलिए आपको इसकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जैसे कि इसके प्राइसेस, इंजन स्पेक्स और डायमेंशंस, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए इस एसयूवी के बारे में। सबसे पहले देखते हैं इसके प्राइसेस। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। हेक्टर प्लस के प्राइसेस 13.49 लाख रुपीस से स्टार्ट होते हैं और इसमें दो वेरिएंट्स में मैनुअल ट्रांसमिशन आता है और दो में ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ हेक्टर प्लस का स्टार्टिंग प्राइस 16.65 लाख रुपीस है। आप अभी टेबल में हेक्टर प्लस के सभी वेरिएंट्स के प्राइसेस देख रहे हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे हेक्टर प्लस के इंजन स्पेसिफिकेशंस की। हेक्टर प्लस में 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आता है जो 143 PS की मैक्सिमम पावर और 250 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये सेम इंजन हेक्टर में भी आता है। इस इंजन के साथ 48 वोल्ट हाइब्रिड सिस्टम भी अवेलेबल है, बट सिर्फ टॉप शार्प वेरिएंट में, और वो भी सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। हाइब्रिड के केस में आपको बेटर फ्यूल इकोनॉमी का बेनिफिट मिलता है और इसके साथ हेक्टर प्लस की क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी 14.03 kmpl है। विदाउट हाइब्रिड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी 1 किलोमीटर पर लीटर के अराउंड कम हो जाएगी। परफॉर्मेंस वाइज हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड में नोटिसेबल डिफरेंस नहीं होगा। इस इंजन के साथ डुअल क्लच टाइप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन है और इस केस में इसकी क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी 11.67 kmpl है। क्योंकि हेक्टर का वेट हेक्टर प्लस से थोड़ा कम है तो इसकी टॉर्क टू वेट रेशो और फ्यूल एफिशिएंसी दोनों हेक्टर प्लस से बेटर है। बीइंग अ 6-सीटर D1 सेगमेंट पेट्रोल एसयूवी, हेक्टर प्लस का अभी इसके प्राइस ब्रैकेट में कोई डायरेक्ट एसयूवी राइवल नहीं है, क्योंकि टाटा हैरियर और महिंद्रा XUV 500 में अभी पेट्रोल इंजन नहीं आता और ना ही उन कार्स में अभी रियर कैप्टन सीट्स का ऑप्शन है। चलिए अब इंजन के बाद चलते हैं नेक्स्ट डायमेंशन सेक्शन पे। हेक्टर प्लस की लेंथ हेक्टर से ज्यादा है, मेनली बिकॉज ऑफ इट्स डिफरेंट एक्सटीरियर डिजाइन। अदरवाइज इन दोनों कार्स की विड्थ, हाइट और व्हील बेस एग्जैक्टली सेम है। D1 सेगमेंट एसयूवीज में हेक्टर प्लस सबसे लंबी कार है, लेकिन इस सेगमेंट में XUV 500 सबसे ज्यादा टॉल है। हेक्टर प्लस का व्हील बेस बाकी सभी कार्स से बड़ा है और इसका बूट सिर्फ हेक्टर से ही छोटा है, और उसका रीजन है कि इसकी थर्ड रो फोल्ड होने के बाद कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है। विद ऑल सीट्स अप, हेक्टर प्लस का बूट 155 लीटर की स्पेस ऑफर करता है, जो ऑलमोस्ट उतना ही है कि आप इसमें एक बड़ा क्रिकेट किट बैग रख पाएंगे। हेक्टर प्लस की मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस 191 mm है और ये इस सेगमेंट में सबसे कम है। हेक्टर की तरह ही हेक्टर प्लस में भी 17 इंच व्हील्स का ऑप्शन है। सो हेक्टर प्लस इस सेगमेंट में सबसे लंबी कार है, इसका व्हील बेस भी सबसे बड़ा है और एज अ 3-row एसयूवी इसका बूट सबसे स्पेशियस है। कंपेयर टू इनोवा क्रिस्टा, हेक्टर प्लस लेंथ वाइज थोड़ी छोटी है और विड्थ वाइज 5 mm बड़ी है। इनोवा की हाइट हेक्टर प्लस से बड़ी है और इन दोनों कार्स का व्हील बेस एग्जैक्टली सेम है। इंपॉर्टेंटली इनोवा क्रिस्टा के बूट में स्पेस ज्यादा है विद ऑल द 3 rows अप। चलिए अब हेक्टर प्लस के वेरिएंट वाइज फीचर्स देखते हैं। हेक्टर प्लस के बेस स्टाइल वेरिएंट का प्राइस है 13.49 लाख रुपीस और इसमें आपको मोस्टली सब मस्ट हैव फीचर्स मिल जाएंगे। इसमें स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, रियर डिस्क ब्रेक्स, रियर डिफॉगर, डे एंड नाइट IRVM और LED हेडलैम्प्स जैसे फीचर्स आ जाते हैं। इस वेरिएंट के कुछ की फंक्शनल फीचर्स हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, टिल्ट स्टीयरिंग, सेकेंड एंड थर्ड रो AC वेंट्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और USB चार्जिंग सॉकेट इन ऑल रोज। आप हेक्टर प्लस स्टाइल के सभी सेफ्टी एंड फंक्शनल फीचर्स अभी टेबल में देख सकते हैं। इस वेरिएंट में बेसिक ऑडियो सिस्टम मिलेगा विद 4 स्पीकर्स, लेकिन स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स नहीं होंगे और ये एक बेसिक फीचर है जो इस वेरिएंट में मिसिंग है।
अभी आप टेबल में स्टाइल वेरिएंट के सभी एंटरटेनमेंट एंड स्टाइल रिलेटेड फीचर्स देख रहे हैं एंड इट इज वर्थ नोटिंग कि बेस वेरिएंट में 17 इंच स्टील व्हील्स मिलेंगे विद व्हील कवर्स। इस वेरिएंट में एलईडी टेल लैंप्स, एलईडी डीआरएल्स, फॉग लैंप्स और बॉडी कलर डोर हैंडल्स एंड ओआरवीएम्स भी मिलेंगे। सो ये वेरिएंट दिखने में स्ट्रिप्ड नहीं लगेगा। आपको हेक्टर प्लस का बेस स्टाइल वेरिएंट लेना चाहिए या शार्प पे अपग्रेड करना चाहिए, इसका आंसर हम आपको नेक्स्ट वेरिएंट की डिटेल्स में देंगे। इन दोनों वेरिएंट्स में 3.16 लाख रुपीस का डिफरेंस है। स्टाइल वेरिएंट के कंपैरिजन में इस वेरिएंट में कई ऐसे फीचर्स ऐड होते हैं जो आपका ओनरशिप एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, जैसे 10.4 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। इसके साथ आपको इन्फिनिटी साउंड सिस्टम मिलेगा विद सबवूफर एंड एम्पलीफायर, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, कीलेस एंट्री विद पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ओआरवीएम्स, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, क्रूज कंट्रोल, एलॉय व्हील्स, डायनामिक टर्न इंडिकेटर्स और लेदर अपहोल्स्ट्री। इन सब के अलावा इस वेरिएंट में कुछ इंपॉर्टेंट सेफ्टी अपग्रेड्स भी हैं, जैसे साइड एयरबैग्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स एंड रियर पार्किंग कैमरा और एलईडी फॉग लैंप्स। ऑल्दो इस वेरिएंट में कई अच्छे फील गुड फीचर्स आ जाते हैं, लेकिन हमें दो फीचर्स मिसिंग लगे, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम और ऑटोमेटिक एसी। हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग इन सब फीचर्स की परसीव्ड वैल्यू 2.5 लाख रुपीस के अराउंड है, और अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए 1 लाख रुपीस और लगा लें तो बेसिकली स्टाइल से स्मार्ट वेरिएंट के लिए आप 3.5 लाख रुपीस का अपग्रेड अमाउंट जस्टिफाई कर सकते हैं। क्योंकि इन दोनों वेरिएंट्स में 3.16 लाख रुपीस का डिफरेंस है, तो वैल्यू वाइज और इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल इक्विपमेंट स्मार्ट वेरिएंट पे अपग्रेड करना सेंसिबल होगा। इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की कन्वीनियंस भी मिलेगी, और फ्रैंकली स्टाइल वेरिएंट पे आप अराउंड 15 लाख रुपीस लगा के भी कई चीजें कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो उस वेरिएंट से बेटर है स्मार्ट पे अपग्रेड करना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट शार्प वेरिएंट की डिटेल्स। हेक्टर प्लस के शार्प वेरिएंट में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों टाइप्स के ट्रांसमिशन का ऑप्शन है। क्योंकि शार्प के मैनुअल और ऑटोमेटिक वर्जन में 92,000 रुपीस का ही डिफरेंस है, तो हम रेकमेंड करेंगे कि आप ऑटोमेटिक ही कंसिडर करें, बिकॉज अराउंड 18 to 20 लाख रुपीस लगा के और एक D1 सेगमेंट एसयूवी लेके भी अगर ऑटोमेटिक की कन्वीनियंस नहीं है तो इट कैन बी अ डिसअपॉइंटमेंट, अनलेस आप हर टाइम शॉफर ड्रिवन है। सो अगर हम स्मार्ट ऑटोमेटिक से शार्प ऑटोमेटिक का अपग्रेड देखें तो ये 1.56 लाख रुपीस का है। शार्प वेरिएंट में आपको दो एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे, कर्टन एयरबैग्स और 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, विच मीन्स हेक्टर प्लस के टॉप वेरिएंट में ऑटो डिमिंग आईआरवीएम नहीं आता, विच इज सैड। इस वेरिएंट के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल फीचर्स हैं ऑटो एसी, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, पावर एडजस्टेबल पैसेंजर सीट और पावर्ड टेलगेट विद हैंड्स फ्री अनलॉकिंग। इस वेरिएंट में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा और पैनोरामिक सनरूफ भी मिलेगी। इस वेरिएंट में मोस्ट ऑफ द एडिशनल फीचर्स हाई वैल्यू फीचर्स हैं, सो स्मार्ट वेरिएंट के ऊपर ये अपनी 1.56 लाख रुपीस की इंक्रीमेंटल कॉस्ट इजीली जस्टिफाई करता है। इस वेरिएंट को लेना है या नहीं, ये डिसाइड करने के लिए आप अपने आप को 3 क्वेश्चंस पूछें। नंबर 1, क्या आप चाहते हैं कि आपकी कार में कर्टन एयरबैग्स की एक्स्ट्रा सेफ्टी हो? नंबर 2, क्या पैनोरामिक सनरूफ आपके लिए इंपॉर्टेंट फीचर है, कंसिडरिंग कि इसकी वजह से समर्स में केबिन कूल होने में रिलेटिवली ज़्यादा टाइम लगेगा? और नंबर 3, क्या आपको लगता है कि 16 to 17 लाख रुपीस की कार में ऑटो एसी तो होना ही चाहिए? अगर इन तीनों में से किसी 2 क्वेश्चंस के लिए भी आपका आंसर हाँ है, तो आपको हेक्टर प्लस का शार्प वेरिएंट लेना चाहिए। चलिए अब एक बार वर्डिक्ट सेक्शन पे चलते हैं और हेक्टर प्लस के सभी वेरिएंट्स को सम अप करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। हेक्टर प्लस में मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ दो वेरिएंट्स आते हैं। इसका बेस स्टाइल वेरिएंट इज नॉट वर्थ बाइंग, बिकॉज इसके ऊपर सभी वेरिएंट्स अच्छी वैल्यू भी ऑफर करते हैं और उनमें कई इंपॉर्टेंट फीचर्स भी आते हैं। अगर आप किसी रीजन से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं लेना चाहते तो आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ शार्प वेरिएंट लेना चाहिए। ऑटोमेटिक के केस में 2 वेरिएंट्स का ऑप्शन है, स्मार्ट और शार्प। स्मार्ट वेरिएंट में सभी मस्ट हैव और कुछ गुड टू हैव फीचर्स आ जाते हैं,
तो ये वेरिएंट लेके आप कोई गलती नहीं कर रहे। ये इक्विपमेंट वाइज और वैल्यू वाइज सेंसिबल वेरिएंट है। हाउएवर, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं स्मार्ट वेरिएंट पे अराउंड 18 to 19 लाख रुपीस लगाने से बेटर शार्प वेरिएंट पे 20 लाख रुपीस लगाता फॉर फीचर्स लाइक कर्टन एयरबैग्स, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, ऑटो एसी, पावर्ड टेलगेट एंड पैनोरामिक सनरूफ। वी अंडरस्टैंड कि पैनोरामिक सनरूफ से केबिन कूल होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट दैट्स अ कॉम्प्रोमाइज दैट आई वुड हैप्पीली मेक फॉर द व्यू दैट इट ऑफर्स। अगर आप हेक्टर प्लस ले रहे हैं तो इसका कौन सा वेरिएंट लेंगे और क्यों, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए अब देखते हैं हेक्टर प्लस के एक्सटीरियर कलर ऑप्शंस। हेक्टर प्लस में 6 एक्सटीरियर कलर्स का ऑप्शन है, ब्लू, रेड, बर्गंडी, ब्लैक, व्हाइट और सिल्वर। मुझे हेक्टर प्लस ब्लैक एक्सटीरियर कलर में बेस्ट लगती है। ये स्पेशली इसकी ब्लैक एंड रस्ट केबिन थीम को कॉम्प्लीमेंट करता है। और इसी के साथ खत्म होता है हेक्टर प्लस का वेरिएंट्स एक्सप्लेन्ड वीडियो। हमें उम्मीद है कि इसे देखने के बाद आप अपने लिए इस कार का राइट वेरिएंट चूज कर पाएंगे। अगर इस कार से रिलेटेड आपके कोई सवाल हैं या हमारी वीडियोस को लेके कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।